दिवाली से पहले आपको कई किस्म के ऑफर आते होंगे, जैसे बम्पर सेल जैसे ऑफर आते हैं, विज्ञापन आते हैं। लेकिन इस बार दिवाली को लेकर एक कैंपेन भी चल रहा है और इस कैंपेन का नाम है हलाल फ्री दीपावली। सोशल मीडिया पर अगर आप #हलाल फ्री दिवाली सर्च करेंगे तो आपको इस कैंपेन का मकसद समझ आएगा। इस अभियान से जुड़े लोग ये चाहते हैं कि दीपावली पर हलाल सर्टिफिकेट वाले सामानों का लोग बहिष्कार करें और ऐसी कई कंपनीज हैं जो मिठाई और नमकीन के पैकेट पर हलाल सर्टिफाइड लिखती हैं। ऐसी कंपनियों के सामान से दूर रहने की नसीहत कैंपेन के जरिए दी जा रही है और इसी हलाल फ्री दिवाली से जुड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। हलाल फ्री दिवाली। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के बाजारों में अगर आप जाएंगे तो आपको हलाला फ्री दिवाली कैंपेन से जुड़े QR कोड नजर आएंगे। इस अभियान से जुड़े लोगों का कहना है जब हिंदुओं या फिर गैर मुस्लिमों को हलाल खाने की कोई मजबूरी नहीं है तो फिर दिवाली पर ऐसी मिठाई और नमकीन क्यों खरीदी जाए जो हलाल सर्टिफाइड हो, यानी हलाल सर्टिफाइड चीजों का बहिष्कार किया जाए। दिवाली जो हिंदुओं की दिवाली है वो हलाल फ्री होनी चाहिए, ये जो मांग है हमारी भी वही मांग है। हम हिंदू है, हमें हलाल खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारे धर्म में ये कंसेप्ट है। तो ये जो हलाल की चीज़ें आ रही है या आने वाली है वो नहीं आनी चाहिए। बराबर है, हलाल फ्री दिवाली हमारी होनी चाहिए। दिवाली के त्योहार पर हलाल सर्टिफाइड उत्पादों के बहिष्कार की अपील सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं हो रही है, बल्कि कर्नाटक में भी कुछ संगठन हलाल सर्टिफाइड सामान के बॉयकॉट की अपील कर रहे हैं। हलाल जो है आज लिपस्टिक में है, आज दवाइयों में है, मिठाइयों में है, हर जगह पर है। इसलिए हमें भी जागरूक होना होगा और अपना धर्म हलाल के द्वारा किसी भी आतंकवादी संगठन, किसी भी जिहाद के लिए नहीं देना है। इसलिए इस दिवाली हमें निश्चय करना होगा हलाल मुक्त दिवाली। क्या वाकई हलाल सर्टिफाइड सामानों से लोगों को दिक्कत है? क्या गैर मुस्लिम पर हलाल सर्टिफाइड सामान थोपे जा रहे हैं? इन्हीं सवालों को लेकर हम जनता के बीच गए और पूछा, क्या इस दिवाली आप भी हलाल सर्टिफाइड सामान का बहिष्कार करेंगे, और अगर करेंगे तो उसके पीछे क्या वजह है? हमारी तरफ से हम ये कोशिश होनी चाहिए कि हम हिंदू भाइयों के दुकानों से ही अपना जो भी सामान है खरीदें, जिससे हमारा भी त्यौहार बन सके और उनका भी त्यौहार बने। हलाल प्रोडक्ट तो कभी भी नहीं, हमें हिंदू के उसमें नहीं खरीदना चाहिए। हमें तो पसंद नहीं है ये, पर ये कि बॉयकॉट होना चाहिए हलाल का। अपने को सिर्फ वही चीज़ें यूज़ में लेनी चाहिए जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, जो मान्यता प्राप्त है। बाकी चीज़ों को तो अवॉइड ही करना चाहिए। लोगों का कहना है कि जब हलाल की मुहर से उनका कोई लेना देना ही नहीं तो फिर हलाल सर्टिफाइड सामान क्यों खरीदना। लेकिन एक सवाल यह भी है कि अगर हलाल सर्टिफाइड वाला सामान खरीद भी लेंगे तो कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन दिवाली पर हलाल सर्टिफाइड सामानों के बहिष्कार के पीछे एक और दलील है। यह दलील है कि हलाल के जरिए एक समानांतर अर्थव्यवस्था चलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश में नमक हो, मिठाई हो, मेवे हो, खाद्य तेल हो या चावल हो, ऐसे जितने उत्पाद होते हैं उस पर हलाल का ठप्पा लगता है। भारत में एक हलाल सर्टिफिकेट की फीस औसतन 51,000 रुपए पड़ती है और सर्टिफिकेट में खाद्य पदार्थों से लेकर उसकी पैकेजिंग तक का सर्टिफिकेट दिया जाता है। भारत में अगर हलाल इकोनॉमी की बात की जाए तो यह आंकड़ा 83,000 करोड़ रुपए का है और माना जाता है कि आने वाले वक्त में हलाल इकोनॉमी का दायरा 2 गुना हो सकता है, यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का। और हैरानी इस बात की कि भारत में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तय करने के लिए FSSAI जैसी संस्थाएं हैं, तो फिर हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है। सवाल यह भी कि हलाल की अनिवार्यता इस्लामिक देशों में तो है, लेकिन भारत तो इस्लामिक देश नहीं है, भारत तो एक सेकुलर देश है। तो फिर यहां पर हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों महसूस की जाती है और क्यों यह सर्टिफिकेट दिया जाता है। जी न्यूज़।